एक आदमी एंटीना ठीक कर रहा होता है, तभी अचानक एंटीना टूट जाता है और वो उसी से लटक जाता है। वो आदमी जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पाता। जैसे ही वो नीचे गिरने वाला होता है, तभी अचानक एक बहुत बड़ा लाल रंग का कुत्ता वहाँ आ जाता है। वो ऊंची छलांग लगाकर आदमी की जान बचा लेता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा कुत्ता कभी नहीं देखा था। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये कुत्ता इतना विशाल कैसे बन गया। लेकिन कुछ दिन पहले तक ये सिर्फ एक छोटा सा पिल्ला था जो अपने भाई बहनों के साथ खेल रहा था। तभी कुछ लोग वहाँ घुस आते हैं। वे उसके पूरे परिवार को पकड़कर पिंजरों में बंद कर देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन ये छोटा पिल्ला किस्मत से बच निकलता है। जब वो वापस अपने घर आता है, तब वहाँ कोई नहीं होता। डरा हुआ पिल्ला अपने परिवार को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि शहर कितना खतरनाक हो सकता है। वो सड़क पर दौड़ पड़ता है और एक गाड़ी से टकराते टकराते बचता है। किस्मत से वो एक पार्क तक पहुंच जाता है, जहाँ छोटे छोटे पक्षी खाना खा रहे होते हैं। भूखा पिल्ला कबूतरों का खाना चुराकर खाने लगता है। तभी एक दयालु बूढ़ा आदमी उसे देख लेता है। वो उसे गोद में उठाकर एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर ले जाता है। वहाँ कई और दुर्लभ जानवर भी रहते थे। कुछ समय बाद एक लड़की अपने अंकल के साथ उस रेस्क्यू सेंटर में आती है। जैसे ही वो छोटे लाल पिल्ले को देखती है, उसे तुरंत पसंद करने लगती है। लेकिन उसका अंकल उसे उस पिल्ले को अपनाने की इजाजत नहीं देता। उदास होकर लड़की वापस घर लौट आती है। उस रात लड़की अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है। तभी अचानक उसके बैग से अजीब सी आवाज आने लगती है। जब वो बैग खोलती है, तो अंदर वही छोटा पिल्ला छिपा हुआ मिलता है। उसे देखकर लड़की खुशी से झूम उठती है, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि इस पिल्ले में जादुई ताकत है। लड़की उसका नाम क्लिफर्ड रख देती है और पिल्ले को भी ये नाम पसंद आता है। दोनों पूरी रात साथ में खेलते रहते हैं। लेकिन अगली सुबह जब लड़की उठती है, तो क्लिफर्ड बहुत बड़ा हो चुका होता है। इतना बड़ा कि लड़की अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाती। वो तुरंत अपने अंकल को उठाकर बुलाती है। क्लिफर्ड को देखकर उसका अंकल भी हैरान रह जाता है। इसके बाद दोनों उसे पार्क में घुमाने और खिलाने ले जाते हैं। लेकिन क्लिफर्ड इतना विशाल हो चुका होता है कि लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा होने लगते हैं। सब उसकी तस्वीरें खींचकर इंटरनेट पर डालने लगते हैं। तभी एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी की नजर उन तस्वीरों पर पड़ती है। ये कंपनी अजीब और दुर्लभ जानवरों पर रिसर्च करती थी, लेकिन उनका मकसद क्लिफर्ड को बचाना नहीं था। वे उससे पैसा कमाना चाहते थे।